2008 का साल था। अमेरिका में आर्थिक तूफान आया हुआ था। लीमन ब्रदर्स डूब चुका था और दुनिया भर की शेयर मार्केट्स में हाहाकार मचा हुआ था। लाखों लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी सिर्फ कुछ हफ्तों में आधी रह गई। लेकिन इसी तूफान के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसने न सिर्फ अपना पैसा बचाया बल्कि अगले 5 सालों में उसे कई गुना बढ़ाया। वो आदमी था स्टीफन ब्लूमेंथाल, एक इन्वेस्टर, स्ट्रैटेजिस्ट और इस किताब ऑन माई रेडार का लेखक। उसने एक बात कही थी, मार्केट इज लाइक अ लिविंग थिंग, इट ब्रीथ्स इन साइकिल्स एंड इफ यू अंडरस्टैंड दीज साइकिल्स यू विल नेवर ड्राउन इन फियर अगेन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर चैनल नेम पर, जहां हम आपको दुनिया की बेस्ट किताबों का निचोड़ आसान और दिलचस्प भाषा में बताते हैं। तो अगर आप अपने दिमाग और धन दोनों को ग्रो करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे मार्केट साइकिल क्या होती है और ये कैसे काम करती है, वेल्थ को ग्रो करने के लिए किस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क से कैसे बचा जाए जब मार्केट डाउन हो, स्टीफन ब्लूमेंथाल का रेडार प्रोसेस क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और सिंपल टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं। स्टीफन ब्लूमेंथाल इस किताब में कहते हैं कि स्टॉक मार्केट किसी सीधी रेखा में नहीं चलता, ये हमेशा साइकिल्स यानी चक्रों में चलता है। एक समय आता है जब हर कोई पैसा कमा रहा होता है और एक समय ऐसा भी आता है जब पैनिक फैल जाता है। असली समझदारी उसी में है, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तब कॉशियस रहो और जब नीचे हो तो अपॉर्चुनिटीज खोजो। स्टीफन ने अपनी रेडार स्ट्रेटेजी इसी सोच के आधार पर बनाई। उन्होंने बताया कि हर इन्वेस्टर को 4 चीजों पर नजर रखनी चाहिए: वैल्यूएशन, इकोनॉमिक ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड और इन्वेस्टर सेंटिमेंट। इसे उन्होंने कहा है VEMI। अब एक कहानी सुनिए। एक इन्वेस्टर था रवि। उसने 2021 में देखा कि मार्केट बूम पर है और उसने सारे पैसे स्टॉक्स में डाल दिए। शुरुआत में रिटर्न्स अच्छे मिले, लेकिन जैसे ही करेक्शन आया वो घबरा गया और लॉसेस में बेच दिया। अब कॉन्ट्रास्ट में नेहा ने वही किया जो ब्लूमेंथाल ने बताया। उसने वैल्यूएशन और सेंटिमेंट इंडिकेटर्स देखे। उसे पता था कि मार्केट एक्सपेंसिव हो चुका है, तो उसने धीरे धीरे एग्जिट किया और जब मार्केट गिरी तब उसने वापस खरीदना शुरू किया। 2023 तक नेहा की पोर्टफोलियो रवि से 2 गुनी हो चुकी थी। रेडार सिस्टम का सबसे यूनिक हिस्सा है डिफेंड एंड ऑफेंस का बैलेंस। जब मार्केट रिस्क में हो, यानी वैल्यूएशंस हाई हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो और सेंटिमेंट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो, तब वेल्थ को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। यही डिफेंड मोड है। और जब मार्केट में डर फैला हो तब आपको बोल्ड डिसीजंस लेके इन्वेस्ट करना होता है। ये ऑफेंस मोड है। ब्लूमेंथाल ने इस किताब में हिस्टोरिकल डेटा, चार्ट्स और मार्केट हिस्ट्री को जोड़कर यह समझाया है कि इमोशनल इन्वेस्टिंग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने बार बार वॉरेन बफेट की बात दोहराई, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। अब प्रैक्टिकल बात करें, आप इस किताब से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, मार्केट कभी एक जैसे नहीं रहते। दूसरी बात, इंडिकेटर्स को समझना जरूरी है। तीसरी बात, अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी रखें। और सबसे जरूरी बात, पेशेंस और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं। ब्लूमेंथाल एक फ्रेमवर्क देते हैं, मार्केट साइकिल इन्वेस्टमेंट मैप। इसमें वो बताते हैं कि कब आपको इक्विटीज में रहना चाहिए, कब कैश में जाना चाहिए और कब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स चुननी चाहिए, जैसे बॉन्ड्स, गोल्ड या कमोडिटीज। किताब में बहुत सारे केस स्टडीज हैं, जैसे 2000.com बबल, 2008 हाउसिंग क्रैश और 2020 कोरोना क्रैश। हर इवेंट से एक लेसन निकलता है। जो इन्वेस्टर इमोशनल नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं वही अंत में जीतते हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए, आप कौन हैं? रवि जो मार्केट के पीछे भागता है या नेहा जो रेडार स्ट्रैटेजी के साथ गेम को स्मार्टली खेलती है? अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट की चाल को समझिए और साइकिल्स को अपना मेंटोर बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने इस किताब से क्या सीखा। और हाँ, ऐसी ही किताबों के समरी, स्टोरीज और सीक्रेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए माइंडसेट के साथ।